हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं मुदगिल एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में। ओके, और आज जो हम बात करने वाले हैं, हम 2 या 3 इम्पोर्टेंट मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारा नेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, यानी कि कब तक के उसके चांसेज है। और दूसरा हम ये जानने वाले हैं कि जो दिसंबर के लिए जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमें कैसे तैयारी करनी है। ओके, और तीसरा हम जानने वाले हैं कि जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में। ओके, आइए तो बारी बारी से जो है हम एक एक मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड, हम बात करते हैं कि जो हमारा जून का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। सबसे पहली बात तो ये देखो, जैसा कि आप जानते हैं जो ये सिचुएशन है ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और इस दौरान जो है एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। यानी कि जहाँ तक संभव है एग्ज़ाम जो लिया जाएगा वो कब लिया जाएगा, जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के मिड में। क्या जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के मिड में जो है एग्ज़ाम लेने की संभावना है। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम अराइव होती है। सपोज करो कि जो एग्ज़ाम है वो कब लिया जाता है, जुलाई के एंड में लिया जाता है या फिर जो अगस्त है उसके मिड में लिया जाता है। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड, जो एग्ज़ाम दिसंबर में होगा उसके लिए टाइम कम मिलेगा। क्या होगा, उसके लिए टाइम कम मिलेगा। हो सकता है कि अगर ये सिचुएशन जो है नॉर्मल हो जाए, जुलाई में एग्ज़ाम लिया जाए। अगर ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है जुलाई तक, तो हो भी सकता है ये जो एग्ज़ाम है डायरेक्ट पोस्टपोन कर दिया जाए और ये जून की बजाय ये डायरेक्ट दिसंबर में भी लिया जा सकता है। क्योंकि अगर वो मान लो सितंबर के आसपास अगर इस एग्ज़ाम को लेते हैं तो फिर दिसंबर में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट हमें जो है अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। हमें अपनी तैयारी को जो है अच्छे से लेके चलना है। हमें ये होके चलना है, हमें तैयारी उसके अकॉर्डिंग करनी है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 21 जून को ही है। उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ये नहीं सोचना है कि सर एग्ज़ाम तो अभी है ही नहीं, तैयारी करके क्या फ़ायदा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते एग्ज़ाम कब है। बट अपनी तैयारी हमें स्ट्रॉन्ग रखनी है। क्या करनी है, हमें अपनी तैयारी को हमें स्ट्रॉन्ग रखना है। और जैसा कि मैंने टेस्ट सीरीज चलाई थी और मेरा टारगेट यही था कि आपके अंदर एनर्जी डेवलप हो। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मुझे ये लगता है अगर नेट एग्जाम होता तो डेफिनेटली उनका जीआरएफ होगा। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ वीक है, बट अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो भी क्वालिफाई कर पाएंगे। ओके, और दूसरी बात ये आती है फ्रेंड, मेरे माइंड में एक ये था कि हम जो दिसंबर के लिए जो क्लासेस है वो हम चलाए जून के जो ये एग्ज़ाम होगा इस एग्ज़ाम के बाद। बट प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कल भी मेरे पास कॉल आया था कि सर अगर आप सपोज करो एग्ज़ाम के बाद चलाते हो तब तो हमारे लिए टाइमिंग बहुत कम होगी, हमारे लिए टाइम बहुत कम होगा तैयारी करने के लिए। क्यों ना आप इसको अभी स्टार्ट कर दीजिए, उससे ये होगा कि हम जो है अपनी घर पे रह के अभी हमारे पास टाइम है और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे उनकी बात कहीं ना कहीं ये लगा कि बात तो बिल्कुल जायज़ है। अगर उन स्टूडेंट्स को जिनका टारगेट दिसंबर है, अभी से अगर उनको जो है लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाए, अभी से जो है उनकी ऑनलाइन क्लासेज अगर उनको प्रोवाइड कर दी जाए तो उनके पास 6 मंथ है और इस दौरान वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वो क्या स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है उसी को हमने स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। और ये जो पेन ड्राइव कोर्स है इसका जो रजिस्ट्रेशन है हमारा वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर मिलने वाला है जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात मुझे इसकी लगती है वो है लाइफ टाइम एक्सेस। कि ये जो आपको लेक्चर मिलने वाले हैं ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेंगे, किसी भी लेक्चर को किसी टाइम भी आप रिपीट कर सकते हो। दूसरा ये आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तीसरा ये आपके लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट होगा जहां पर आपके ऑनलाइन टेस्ट हुआ करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी हमारे टॉपिक होंगे, जो भी हमारा सिलेबस होगा, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ हम जो है हमारा पेन ड्राइव कोर्स पे वर्क करते थे, मतलब बच्चों से हमारा ज़्यादा कनेक्शन नहीं हो पाता था। बट मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चों को क्या है, अगर उनके डाउट को लाइव में अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसका जो फीडबैक है कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव मिलता है। और उसी को बात में ध्यान रखते हुए हमने जो है हमारी जो ये पेन ड्राइव कोर्स है इसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी
प्रोवाइड करते हैं, जो कि मॉर्निंग में 8 AM पे होती है। क्या होती है? मॉर्निंग में 8 AM पे हमारी क्लास होती है, जिसके अंदर क्या होगा, एवरी टॉपिक को अच्छे से, सपोज कीजिए हमने आपको प्रोवाइड किए सभी लेक्चर, हो सकता है कुछ टॉपिक आपको समझ में ना आए, तो वो सभी के सभी टॉपिक को आपको लाइव क्लासेस के अंदर वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, अगर आपका जो मोटो है, ये टारगेट ये है कि आपको दिसंबर के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो ये जो कोर्स है ये फ्रेंड आपके लिए ही है, आपको करना चाहिए। अगर मैं बात करूं, पता क्या होता है फ्रेंड, आज के टाइम नेट जो है वो स्टूडेंट इजीली निकाल पाते हैं जो एमएससी फर्स्ट ईयर में है या एमएससी फाइनल ईयर में है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, माइंड में ये सारी चीज सेट होती है, उनको सारी थ्योरी याद है, सिर्फ उनको रिवाइज करवाने की जरूरत होती है। बट क्या होता है, जब एमएससी पास आउट हो जाता है स्टूडेंट, तो उसके माइंड में ना बहुत सारे प्रेशर होने स्टार्ट हो जाता है, बहुत चीजों का प्रेशर रहता है। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, क्या होता है, जो जंगलों में है बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है। आप कहोगे सर हमें नहीं पता बंदरों को कैसे पकड़ा जाता है। मैं कहूंगा चलो मैं बताता हूं आपको ना। क्या करता है, मदारी बंदर को जो है जंगल से पकड़ के लेके आने के लिए क्या करता है, वो एक बोतल लेता है, और बोतल ऐसी होती है जो आगे से जो उसका मुंह है बिल्कुल पतला होता है, और उस बोतल के अंदर क्या करता है, वो कुछ जो है वो चने डाल देता है। क्या करता है, वो चने डाल देता है, और पीछे से उसमें क्या करके छेद करके उसमें रस्सी बांध के, और वो जो रस्सी है वो पेड़ पे बांध देता है। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद बंदर वहां आएगा। बंदर क्या देखता है कि उसको चने है, वो अपना हाथ डालता है, हाथ इजीली उसके अंदर चला जाएगा। वो क्या करता है, वहां से चने को पकड़ता है मुट्ठी में, और वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। बट उसका जो हाथ है, मुट्ठी बंद है, वो खींचने की कोशिश करता है, बट उसका हाथ बाहर नहीं निकल पाता। वो कोशिश करता है बट वो नहीं निकाल पाता, और वो वहीं पे छलांग लगाता रह जाता है। और उससे जो वो उसे बाहर क्यों नहीं निकल पाया, लालच। क्या लालच, कि उसके हाथ में चने हैं, वो उन चनों को छोड़ नहीं सकता, और जब तक वो उन चनों को नहीं छोड़ेगा तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। मतलब जब तक हम अपना कंफर्ट जोन, जब तक हम अपना लालच नहीं छोड़ेंगे, वहां से आजाद नहीं हो सकते, फ्रीडम नहीं मिल सकती। और ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो लालच है कि वे मुझे ये करना होगा, हम मेहनत नहीं करना चाहते। और जब तक अगर हम क्या सक्सेस होना है, तो जो ये लालच है, जो आपने मुट्ठी बंद, अगर उससे बाहर निकलना है तो मुट्ठी को आपको ओपन करना होगा, और ये ओपन करोगे तभी वो बाहर निकल सकता। बट सिचुएशन देखिए, क्या उसको जो मदारी है उसको पकड़ के लेके जाता है, और वहां पे जो है पिंजरे में उसको बंद कर दिया जाता है, और वहां पे जो है उसको जो बोला जाता है, कुछ चने दिखा के उसको वही करवाया जाता है जो वो कहेगा। और वही हमारी लाइफ में होता है। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं हमें एक ऐसा कंफर्ट जोन मिल जाए जहां पे हमें मेहनत ना करनी हो। देखो फ्रेंड, मेहनत तो करनी होगी। आपके लिए अच्छी बात यह है, आपको गाइडलाइन दी जा रही है। देखो पहले ऐसा होता था कि ये कह देते थे कि यार सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, और ये आज भी मैं कहता हूं सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। बट सेल्फ स्टडी से उसी का होगा जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, जिसको कुछ पता ही नहीं, जिसको पता ही नहीं क्या स्टडी करना, क्यों करना है। पता क्या है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नेट के प्रीवियस क्वेश्चन करने से नॉलेज नहीं मिलती। नॉलेज आपको मिलेगी वो थ्योरी डेवलप होने से। क्या, वो थ्योरी डेवलप होने से ही आपको नॉलेज मिलेगी। और अब की बार जो मैंने देखा है हमारी क्लासेस के अंदर, अब तक की जितनी भी हमारी क्लासेज हुई है, अब तक की बेस्ट क्लासेज जो है वो इस बार हुई है हमारी। क्या, अब तक जितने भी मैंने क्लास लिया, नेट को टीच किया ऑनलाइन के अंदर, अगर मैं बात करूं अब तक की बेस्ट क्लास हमारी, मैं ये कह सकता हूं अब की बार हमारी हुई है। और जैसे हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर वर्क किया है, मैं नहीं जानता कि ना कहीं पे किया गया होगा। एक एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमने 1 घंटे की क्लास ली है, एक एक टॉपिक के लिए। उसको हर एक एग्जाम्पल, हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझाया गया है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। और अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा रियल एनालिसिस, और उसके अंदर भी वही हमारा बेसिक से लेके डीप लेवल पे चलेंगे। ओके, एक दूसरी और मैं आपको कहानी समझाने की कोशिश करता हूं, उससे भी हम सीख लेने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है, एक अजय नाम का एक लड़का होता है, और वो क्या करता है, मैराथन की तैयारी कर रहा होता है,
दौड़ की तैयारी कर रहा होता है और उसका क्या टारगेट होता है, डेली वो सुबह 4 बजे उठता है और उसकी प्रैक्टिस करता है। सुबह 4 बजे उठता है और प्रैक्टिस करता है। जैसे जैसे क्या जो उसका जो उस दिन रेस होनी होती है, उस वो जो दिन आने वाला होता है, तब वो अपनी जो स्पीड है, अपना जो स्टेमिना है वो इंक्रीज करता है और वो डेली जो है वो मेहनत करता चलता है। और उसका ये टारगेट होता है कि मुझे इस बार तो जो है इसको जो है फर्स्ट पोजीशन लेके ही आनी है। मैं मेहनत करता रहता है, मेहनत करता रहता है। क्या जिस दिन उसका जो रेस का दिन आता है, क्या करता है, रेस उनकी स्टार्ट होती है। अजय क्या करता है, दौड़ना स्टार्ट करता है और उसको दौड़ते दौड़ते अभी जस्ट 5 मिनट ही हुई थी और उसको जो है थकावट होना शुरू हो जाती है और वो क्या महसूस करता है, मैं तो इस रेस को छोड़ देता हूं, मैं इस रेस को नहीं कर सकता। बट फिर अचानक उसके माइंड में ये आता है, भाई मुझे छोड़ना नहीं है, मैं दौड़ नहीं सकता, तो एक काम करता हूं, मैं चलने लगता हूं। वो धीरे धीरे जो है वो चलना स्टार्ट करता है और कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो और थक जाता है, उसके जो पैर है वो लड़खड़ाने लगते हैं और वो चलने के काबिल भी नहीं होता। फिर वो ये सोचता है, चलो भाई कुछ एक काम करता हूं, अगर मैं चल नहीं सकता तो मैं धीरे धीरे जो स्लोली है वो चलने की कोशिश करता हूं और वो धीरे धीरे चलता। उस दौरान क्या होता है, उसके बहुत सारे जो मित्र है जो उससे पीछे थे वो आगे निकल चुके हैं या जो आगे थे वो और ज्यादा आगे जा चुके और वो धीरे धीरे चल रहा है। बट उसके बाद जो है वो गिर जाता है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो चल पाए। बट उसको क्या है, जैसे ही गिरता है उसको क्या है, जो फाइनल एंड पॉइंट है वो उसको दिखाई देता है और मन में वो ये सोचता है, नहीं मुझे जो है वो करना है, मैं ये चीज कर सकता हूं। और फिर भी वो उठता है और फिर वो धीरे धीरे जो है चलना शुरू करता है और कहता है मुझे इस लाइन को क्रॉस करना है, मुझे ये जो लाइन है ये फाइनल लाइन है, इसको मुझे क्रॉस करना है। और फ्रेंड वो धीरे धीरे चलता है और वो क्या है, उस लाइन को क्रॉस कर जाता है। हालांकि उसकी कोई पोजीशन नहीं आई बट वो बहुत खुश होता है और वो ये कहता है कि आखिरकार मैंने जो है इस मंजिल को पा ही लिया, चाहे मुझे टाइम लगा बट मैं इसको क्रॉस कर गया, चाहे मेरी पोजीशन फर्स्ट नहीं आई बट मैंने इसको पा लिया। और ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है फ्रेंड, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके कारण हमें यह लगता है कि हम तैयारी नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कोई जॉब करता है, वो कहता मेरे पास 8 घंटे निकालने का टाइम नहीं है, या किसी के घर पे रिलेटिव आ जाए वो कहता मेरे पास मेहनत करने का टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगा फ्रेंड ये आपका कंफर्ट जोन है। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते 2 घंटे पढ़िए, आप जो है 5 घंटे नहीं पढ़ सकते आप 1 घंटा पढ़िए। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ वर्क करते हो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है हमारी मेहनत ना करने का वे। हम क्या सोचते हैं, मेहनत ना करें, और मेहनत नहीं करोगे आपका कुछ भी नहीं होगा, आप नेट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर नेट को क्वालिफाई करना है तो माइंड में एक ही चीज लेके चलो, मुझे जो है वो मेहनत करनी है। मेहनत हर एक चीज से होती है, देखो तन से भी, मन से भी और धन से भी। तन से मतलब कि आप जो है आपकी बॉडी का यूज करना होगा आपको, मतलब आपको वहां बैठे हुए आप ये नहीं लेजी की तरह सोने लग रहे हो, नहीं, आपको मॉर्निंग में उठ के पढ़ रहे हो, इवनिंग में पढ़ रहे हो, आपको स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करनी होगी, माइंड का यूज करना होगा। और मन से कैसे, पूरा फोकस मन से लगा के, ये नहीं सपोज करो आप तैयारी करने लग रहे हो और साथ के साथ आपका व्हाट्सएप भी चला हुआ, नहीं ऐसे नहीं, तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी लेके चलो। और तीसरा ये धन का मतलब आपको उसके लिए पैसा भी खर्च करना होगा, ये नहीं है कि आप फ्री में हो जाए। फ्री में हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका आईक्यू लेवल कैसा। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, आप हो सकता है आप यूट्यूब पे या लाइब्रेरी की जो बुक्स आपको मिल जाए वहां से कर पाओ, बट एवरी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसलिए क्या है, अपनी जो तैयारी है उसको आपको स्ट्रॉन्ग वे में लेके चलना है। अगर मैं बताऊं तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे जानता हूं जिनका आईक्यू लेवल स्ट्रॉन्ग है, बट कमी कहां आती है, कमी उनके अंदर आती है प्रॉपर गाइडलाइन की। और दूसरी कमी क्या आती है, जब उनको जो चीज सिखाई गई ना उस दौरान उन्होंने मेहनत नहीं की, जब उनको जो बताया गया उस दौरान उन्होंने मेहनत नहीं की, और बाद में अब वो जो मेहनत कर रहे हैं अब वो बताने के लिए नहीं है, अब वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए
वो स्टूडेंट हमारे जो हमसे पहले पढ़े हुए हैं और जिनका किसी कारण से या नेट नहीं हो पाया या जिनको और नॉलेज की जरूरत है, उनके लिए जो है हम ये वो इसमें जो ऑनलाइन कोर्स होगा हमारा इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। और उनके लिए जो फीस का जो चार्ज रहेगा वो ये मान के चलो और बच्चों की बजाय 40 to 50% स्मॉल रहेगा, कम रहेगा उनके लिए, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ओके, तो इसलिए क्या फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेहनत कितना करते हो। अगर आप मेहनत करते हो आप क्वालिफाई कर पाओगे। अब एक चीज बताता हूं मैं अपने बारे में, जब मैं आपको बताऊं बच्चे कैसे होते हैं, मुझे याद है एक बार ऑफलाइन क्लासेज होती है, मेरे पास क्या आती है, एक गर्ल स्टूडेंट आती है, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं, और वो ये कहती है आके, सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे से ये है, मैं ऐसा पे नहीं कर सकती। और उसको देख के मुझे लगा, देखो मेरे अंदर सबसे बड़ी पता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं ना स्टूडेंट पे ट्रस्ट लेके चलता हूं। मैं ये सोच के चलता हूं जैसी मेरी थिंकिंग है ऐसी स्टूडेंट की थिंकिंग होगी। और उससे जो है मैं मिलता हूं और वो ये कहती है, सर मेरे जो फादर है वो नहीं है, मेरी मदर बिल्कुल गरीब है, ये है वो है, और उसकी जो फीस है मैं उसको ये कहता हूं चलो ठीक है, आप जो है मंथली जो है आप 2000 रुपये पे करते रहना, और वो भी नहीं हो तो कोई नहीं, आप मेहनत, आप जो है स्टडी पे फोकस डालो, पे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई नहीं, आप अपनी मेहनत करते रहिए। और क्या होता है, एक टीचर होता है और उसका जो बर्थडे के लिए मैं उसके साथ जाता हूं किसी होटल में, और वो जो होटल है वो इतना कॉस्टली होटल है कि एक आम पर्सन के लिए वहां जाना पॉसिबल नहीं है। और मैं क्या देखता हूं, वहां पे वो जो गर्ल्स है वहां वो जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ वहां पे जो है वो क्या है, वो वहां पे ब्रेकफास्ट के लिए गई हुई है। ये चीज मुझे देख के काफी हैरानी हुई कि भाई वो तो ये कहती है कि सर हम तो गरीब और आप वहां जा रहे हो। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि आप ना टीचर को बेवकूफ नहीं बना रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। टीचर जो है वो क्या है, वो आपके लिए वर्क कर रहा है, ये चीज झूठ बोल के या ऐसा करके सिर्फ अपने आप को आप धोखा दे रही हो। क्योंकि पता क्या है कि टीचर को क्या है, एक बच्चे की फीस आई या ना आई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि क्या है, आपको फ्यूचर में टीचर बनना है, और स्टडी एक एजुकेशन, एक ज्ञान एक ऐसी चीज है, कहते हैं कि अगर आपको इसको हासिल करना है तो गुरु दीक्षिणा तो देनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैं जानता हूं, करीब मोर देन 50 से 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी नहीं आई, और मैं कुछ बोलता भी नहीं और मेरा टारगेट भी नहीं, और ये मैं सोचता भी नहीं हूं कि मेरी थिंकिंग ये होती है, मेरा काम है मेरी मेहनत करते हुए चलना, मेरा हार्डवर्क करते हुए चलना। और अगर आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। और वही मैं स्टूडेंट को बोलता हूं, फ्रेंड देखिए जितनी मैं मेहनत करता हूं आप प्लीज मेरे साथ मेहनत करते चलिए। अगर आप मेरे साथ मेहनत करते चलोगे तो विश्वास दिलाता हूं आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा। क्या आप जो है अपने एग्जाम को डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे, बट शर्तें वही, आपको मेहनत करते हुए चलना होगा। पता क्या होता है, स्टूडेंट जब आता है ना क्लास लेने, उस दौरान वो एक्टिव होता है, बट जैसे ही 1 मंथ हुआ 2 मंथ हुआ लेजी होना स्टार्ट हो गया, मेहनत ही नहीं करते। और मेहनत नहीं करोगे आपका कुछ नहीं हो सकता। मुझे याद है कल तो एक स्टूडेंट का कॉल आया, वो ये कहती है डायरेक्ट, सर मुझे आपकी पेन ड्राइव कोर्स लेना। मैं कहा आप ले सकते हो। कहती है सर लेंगे, क्या आप गारंटी लेते हो कि हमारा JRF निकल जाएगा या नेट निकल जाएगा? मैंने उनको यही कहा, देखिए हम किसी टाइप की गारंटी नहीं लेते, हमें अपनी लाइफ की गारंटी नहीं है कि हम कल बचेंगे या नहीं, कल क्या होगा, हम आपकी क्या गारंटी ले। क्या यानी कि ये जो चीजें है ना फ्रेंड, ऐसी अगर थिंकिंग लेके आप चलोगे ना सक्सेस नहीं हो सकते। आपके माइंड में क्या है, आपके माइंड में ये है कि नेट आ जाए, नॉलेज आए या ना आए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि हाँ आप नेट या JRF निकाल गए, आपको उसकी नॉलेज मिले या ना मिले। और फिर मैं वही कहता हूं, अगर नॉलेज नहीं मिली, आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं आई, आप क्या करोगे? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका JRF हुआ या नहीं, इंपॉर्टेंट है ये वो नॉलेज आपके अंदर आई या फिर नहीं। अदरवाइज क्या होगा, देखो फ्रेंड क्या होता है, कॉपी करके टीच करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो मैं आपको बताऊं एज इट इज, आप लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ, ऐसे करके आप टीच नहीं कर पाओ। ऐसा करके आप नेट तो क्वालिफाई कर जाओगे, बट आपके अंदर नॉलेज तभी आएगी जब मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हो, आप मेरे से क्वेश्चन अराइव करते हो, सर ये ऐसा क्यों हो गया, सर ये क्यों चल रहा है, ये क्या हो रहा है। और ये चीजें जो है धीरे 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 आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, और तब आपको ना रियलाइज होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद लगेगा सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया।
मैं खुद बात करूं, ग्रुप के अंदर कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मुझे ये लगता है कि पूरा जब स्टार्टिंग में आए उनका कुछ भी आईक्यू लेवल नहीं था, और अब मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छा आईक्यू लेवल है, और इवन उन स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हमारा जो आईक्यू लेवल है वो इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रही है। और दूसरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेहनत ही नहीं कर रहे, और देखो जो मेहनत नहीं कर रहे उनका आज भी नहीं होगा और उनका कल भी नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी होगी। आप ये सोचते हो मेहनत ना करे या 2 दिन मेहनत करे, ऐसा नहीं है। देखो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होता, सबका लक एक जैसा नहीं होता। क्या होता है देखो मैं समझाता हूं। मान लो ए और एक बी स्टूडेंट है, इन दोनों ने एग्जाम दिया, इसने एग्जाम दिया, मान लो ये क्या है वीक स्टूडेंट है, इसका लक साथ दे गया और इसको जो है 60% नंबर मिल गए, 55% नंबर मिल गए और ये नेट को क्वालिफाई कर गया। ये मेहनत कर रहा है, इसने एग्जाम दिया, इसके 30% नंबर आए, फिर एग्जाम दिया, इसके 35% नंबर आए, फिर एग्जाम दिया 40% नंबर आए, फिर एग्जाम दिया 45% आए, फिर एग्जाम दिया 50% आए, फिर एग्जाम दिया 55% आ गए और अब ये क्वालिफाई कर गया। गारंटी दे रहा हूं, अब ये जो क्वालिफाई किया है ना, इसके अंदर नॉलेज का इतना भंडार हो चुका जो इसके पास भी नहीं है। इसके पास नॉलेज का वो भंडार हो चुका जो इसके पास भी नहीं है, ए के पास भी। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं मैं, आपको अगर मौका मिला हुआ, आप ये नेगेटिव मत सोचिए सर मेरा नहीं हुआ। भाई अगर मैं बात करूं तो बहुत रेयर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 1 टाइम में क्वालिफाई कर पाते हैं, और 1 टाइम में वो कर पाते हैं आईक्यू लेवल अच्छा हो और टीचर के साथ साथ मेहनत करते हैं, और टीचर के साथ साथ मेहनत करेंगे तो वो कर पाते हैं। बट क्या होते हैं, स्टूडेंट ने एक बार एग्जाम दिया, 2 बार दिया, तभी वो हताश हो गया और ये सोचता है मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा या मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मेरा तो वो लेवल ही नहीं है जो होना चाहिए और बच्चों का है। कभी भी ना फ्रेंड किसी के साथ कंपेयर मत करो, कभी भी कंपेयर मत करो। अगर आप कंपेयर करोगे ना अपने आप को, अपना स्टैंड नहीं ले पाओगे। मुझे याद है जब मैंने टेस्ट सीरीज चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, अब जैसे पिछली बार भी हमने ली थी, जब अब की बार जब मैंने और टीचरों से डिस्कस किया कि हमें वेबसाइट जो हम ले रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली होगी, कि हमें पर स्टूडेंट से जो है वो 4500 रुपये फीस लेनी होगी। कई टीचरों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि सर आप ये जो इतनी हैवी फीस ले रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो 4500 रुपये फीस ले रहा। सबकी फीस 1000 से लेके 1500 या 2000 रुपये होती है। हमें नहीं लगता कि ये आपका चल पाएगा। और मैंने यही कहा था सर को, सर देखिए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा या इक्वल रहूंगा, मुझे इस चीज़ का वो नहीं है। मेरा टारगेट ये है, मुझे इसको स्टार्ट करना है, मुझे इसको लेके चलना है। और जो है मैं 50 स्टूडेंट्स के लिए इसका स्पेस जो है लेता हूं साइड से, और क्या पता चलता है मुझे विद इन 3 डेज के अंदर स्पेस हमारा फुल हो जाता है। फिर मेरा ये होता है माइंड कि यार ये हमारे लिए इनफ है, बट फिर स्टूडेंट्स की इंक्वायरी, सर हमें भी लेना है, ये है। मेरा टारगेट तो नहीं था, फिर भी जो है मैंने फिर 50 बच्चों के लिए लिया स्पेस, और फिर जो है फिर वही कि वो 4 दिन के अंदर वो स्पेस हमारा पूरा हो गया। और ये चीज देख के और टीचर भी हैरान कि कहते हैं सर ऐसा क्या चला हुआ आपकी टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज तो सब चलाते हैं। तो मैंने उनको यही कहा था, देखो टेस्ट सीरीज चलाते हैं वो उनका थिंकिंग है, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता क्या है। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, जो मैं चलाता हूं दिल से चलाता हूं, मेहनत करता हूं 101%, और वो चीज स्टूडेंट को दिखती है। और इसलिए जो है आज के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरा हमेशा ये मोटो रहता है कि मैं जितना भी मेरे अंदर है मैं वो अपना 101% स्टूडेंट को देने की कोशिश करूं। ओके और यही मैं स्टूडेंट से हमेशा उम्मीद रखता हूं कि जितनी मैं मेहनत करता हूं प्लीज आप भी उतनी मेहनत करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेहनत करोगे आप क्वालिफाई कर पाओगे। ये जो आपके अंदर भ्रम है कि वहां से देख ले वहां से देख ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपको बताया जा रहा है, जो आप कर रहे हो वो अच्छा करते हुए चल रहे हो, इसलिए प्लीज मेहनत करते चलिए। ओके दूसरी बात ये, जो हमारी टेस्ट सीरीज जो चली हुई है, क्या होंगे, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट चलेंगे। 10 के बाद हम फुल लेंथ के मॉक टेस्ट चला देंगे, जो 10 मई 11 12 13 14 और 15 5 डेज हमारे कंटिन्यूअस फुल लेंथ के मॉक टेस्ट होंगे। ओके ऐसा हमारा शेड्यूल रहेगा। और दिसंबर के लिए जो चलेगी वो टेस्ट सीरीज, वो तो आगे डिपेंड करता है। फिलहाल जो हमारा स्टार्ट होने वाला है अभी दिसंबर के लिए, वो हमारा स्टार्ट होगा पेन ड्राइव कोर्स। अगर आपका टारगेट ये है कि आपको आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना है, या आपको नेट को क्वालिफाई करना है, गेट को क्वालिफाई करना है, या किसी अदर कंपिटिटिव टेस्ट को क्वालिफाई करना है, तो मैं कहूंगा फ्रेंड ये जो क्लासेज है पेन ड्राइव कोर्स, ये आपके लिए है।
आपको ये करना चाहिए। और आपको ये लगता है सर हमें सेल्फ स्टडी करना है, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ओके, बट यही कहूंगा फ्रेंड आपको मैं, मेहनत करते चलिए। अगर मेहनत करते चलोगे आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली सक्सेस होगे। आज नहीं बट होगे जरूर। इसलिए क्या है, अपनी वाणी को इसी के साथ में विराम देता हूं और आशा करता हूं आप सभी जो है अच्छे से मेहनत करने वाले हो। थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं हम मंडे को, और मंडे को हम क्या करते हैं, हमारा पार्ट ए डिस्कस करते हैं, जो कि क्या स्टडी करने वाले हैं, वर्क एंड टाइम। दैट सो इंपॉर्टेंट फॉर द नेट ऑफ द एग्जाम। मंडे को जो है आपको मॉर्निंग में आप मेरे से व्हाट्सएप के जरिए इसका असाइनमेंट ले सकते हो, और मंडे से हम इसको हमारा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आप सभी जो है पार्ट ए को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो।